हम ईश्वरीय संतान हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ के रक्षक हैं। बड़ी से बड़ी रूहानी गवर्नमेंट के हम एम्प्लॉय हैं, निरंतर गॉडली सर्विस पर हैं कि स्मृति को चित्त पर स्पष्ट रख कदम कदम श्रीमत प्रमाण चलकर स्व के कल्याण के साथ आत्मा भाइयों के कल्याण के निमित्त बनने की हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं को श्रीमत का उल्लंघन करने का गुनाह नहीं करने की सावधानी देते हुए सदा माया की बुरी मत से अलर्ट रहने की आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमपिता परमात्मा दया के सागर हैं। हम आत्माओं को भी कर्मों की फिलॉसफी का राज बताकर हमारे अंदर से भी सारी कड़वाहट, नफरत, गिले शिकवे मिटाकर जो हुआ सो हुआ को फुल स्टॉप लगवाकर आप समान मास्टर दया का सागर बनने का वरदान देते हैं। सभी को निर्दोष दृष्टि से देखते हुए हम आत्माओं को भी सभी को निर्दोष भावना से देखने की श्रेष्ठ मत देते हैं। परमात्मा से मिल रहे वरदान खजाने हैं। इन्हें हम जितना कार्य में लगाएंगे उतना ये बढ़ते जाएंगे और उतना ही दूसरों को भी देने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा सारा विश्व एक परिवार है। शरीरों द्वारा पाठ बजा रही अविनाशी आत्माएं सभी परमात्मा की संतान हैं। सिर्फ स्व से और सत्य परमात्मा से विस्मृत हैं, इसलिए शक्तिहीन हो गई हैं। मर्सीफुल गॉड फादर ने हम आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना दिया है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कार्य में लगाकर अपना बनाकर फिर औरों को भी देने की श्रेष्ठ मत दी है। मिलजुल कर एक दूसरे को ऊपर उठाना है, क्योंकि आपस में भाई भाई का रिश्ता है। परमात्मा का फरमान है कि शक्तिशाली मनसा से, संकल्प शक्ति से, नजरिए से, वायुमंडल द्वारा आत्माओं को वो शक्तियां देनी है जो हमें परमात्मा से मिली है। संगम युग 100 साल का छोटा सा युग, उसमें भी जिसने जैसे और जब निश्चय किया तब से समझ मिली थोड़े से रहे हुए समय में सारे विश्व की सेवा पूरी करनी है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि तीव्र गति से सेवा करो और मनसा ही माध्यम है जिससे तीव्र गति से हम सब सेवा कर सकते हैं। मनसा सेवा अर्थात याद में रहकर सेवा करना, याद की शक्ति अर्थात शांति की शक्ति द्वारा सेवा करना, शांति की शक्ति द्वारा सेवा करना अर्थात शुभ संकल्प, शुभ भावना और शुभ स्नेह भरी दृष्टि द्वारा सेवा करना। मनसा सेवा के अभ्यास के द्वारा कम समय, कम मेहनत और कम संपत्ति में बेहद की सेवा सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। मनसा को निरंतर याद और सेवा में व्यस्त रखेंगे तो व्यर्थ नकारात्मक संकल्प उठेंगे नहीं। मनसा श्रेष्ठ शुभ सकारात्मक बनती जाएगी तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। माया के वश होना हमारी कमी कमजोरियां ही तो हैं जो हमें अधीन बना देती हैं। परमात्मा द्वारा मिली हुई सेवा में समय देंगे तो स्व पर भी अटेंशन रहेगा, अर्थात खजानों से संपन्न बनते जाएंगे। खजानों को, वरदानों को प्रयोग में लाकर बढ़ाते रहेंगे और दूसरों को भी देते जाएंगे। तीव्र गति की सेवा में सहयोग देकर बाप समान मर्सीफुल बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। जब पुरुषार्थ में फुल अटेंशन रख स्व परिवर्तन हम करते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, हर हाल में संतुष्ट और खुशनुमा जीवन जीते हैं, स्वाभाविक रूप में उस विधि से रहते हैं तो हर कदम में सेवा होती है। वे अपने प्रैक्टिकल जीवन द्वारा सेवा करते हैं। ऐसे सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। शुभ शुद्ध कामनाएं करना परमात्मा सिखाते हैं, जैसे सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी के दुख दर्द समाप्त हो जाएं, सभी की काम अग्नि क्रोध अग्नि शांत हो जाए, सभी आत्माएं व्यर्थ अनुमान वहम से मुक्त हो जाएं, सभी आत्माएं टेंशन फ्री होकर हल्की हो जाएं, सभी पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त हो जाएं, सभी शुद्ध पवित्र शीतल संस्कार वाली बन जाएं, सभी आत्माओं की आत्मिक ज्योत जग जाए, सभी की कर्मेंद्रियां शीतल शुद्ध पवित्र हो जाएं, सभी अपने सदा मूल ओरिजिनल संस्कारों की स्मृति स्वरूप में रहें, सभी को परमात्मा और पवित्रता आकर्षित करे इत्यादि सिर्फ शुभ शुद्ध कामना करनी सिखाते हैं परमात्मा। और जब हम शुद्ध कामनाएं करते हैं तो परमात्मा उसे जरूर पूरा करते हैं। कामनाओं में सभी के प्रति सिर्फ कल्याण की ही भावना हो, रावण का उसमें अंश न हो, ये हमें अटेंशन रखना है। अशुद्ध कामनाएं रावण पूरी करता है। कामनाओं में मुख्य विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हो, विकारों के बच्चे हों, अर्थात ईर्ष्या द्वेष नफरत बदले की भावना आलोचना हो, किसी का बुरा चाहना हो, किसी को श्रापित करना हो, तो उसे परमात्मा नहीं पूरी करते हैं बल्कि रावण पूरा करता है।
देह अभिमान परमात्मा को पहचानने नहीं देता, देह अभिमान परमात्मा की सुनने नहीं देता। इसलिए मेजॉरिटी आत्माएं परमात्मा की श्रीमत को जानने और मानने से वंचित रह जाती हैं। श्रीमत परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, हम आत्माओं के कल्याणार्थ है, पास्ट के पापों से मुक्त कराने के लिए है, नए और पापों से बचाने के लिए है, श्रेष्ठ बनाने के लिए है। हम आत्माएं जो परमात्मा की श्रीमत को रोज सुनते हैं और अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं, हल्का लेकर या विस्मृत होकर उल्लंघन करते हैं, तो परमात्मा ये सावधान करते हैं कि अंत में माया के भूत सजा भी देंगे, दुख का अनुभव भी कराएंगे और फिर याद भी दिलाएंगे कि परमात्मा ही सत्य हैं। जो श्रीमत पर चलकर खुद को सजाओं से मुक्त करते हैं, वे परमात्मा के साथ बिल्कुल सेफ जाते हैं। माया से, प्रकृति से भी वाह की शाबाशी मिलती है, लेकिन जो माया के वश हो, परमात्मा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, वे परमात्मा के साथ से वंचित हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। फिर माया के भूत का ही साथ मिलता है, सजा अनुभव कराते हैं, पश्चाताप होता है कि परमात्मा की श्रीमत का उल्लंघन क्यों किया। धर्मराज रहम नहीं करते हैं, इसलिए उनकी सजाएं बहुत कड़ी होती हैं। अभी अंतिम कुछ वर्ष धर्मराजपुरी के ही होंगे। इस समय विश्व की सर्व आत्माएं देह अभिमान में हैं और सब देह अभिमान वश पाप कर्म कर रहे हैं और सभी के हिसाब चुकतू भी जरूर होंगे। इसलिए यादवों के द्वारा तीसरा विश्व युद्ध होना है, कौरवों के द्वारा सिविल वॉर होना है, यौवन के द्वारा ही अहंकार का युद्ध होना है, प्राकृतिक आपदाएं होनी है, सारे आपसी हिसाब किताब और प्रकृति के साथ हिसाब किताब इसी विधि से चुकते होने हैं। यही वजह है कि परमात्मा न्यारे रहते हैं, बीच में नहीं आते और किसी को भी नहीं रोकते जब एक बार हिसाब शुरू होता है। तो हिसाब शुरू होने से पहले अच्छी मत देकर हम आत्माओं को मौका देते हैं ताकि हम उल्टे कर्मों का हिसाब श्रीमत पर चलकर खुद ही चुकता कर लें। माया की बुरी मत से भी परिचित कराते हैं और उस पर न चलने की भी सावधानी देते हैं ताकि और कोई पाप कर्म न हो और श्रीमत का उल्लंघन कर 100 गुना दंड भी न भोगना पड़े। समझाने मिलने के बाद अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो हम खुद को खुद ही श्रापित कर देते हैं, खुद को बद्दुआ देते हैं, खुद पर अकृपा करते हैं। सभी देह अभिमान में है, सभी विकारों से पैदा होते हैं, विकारों वश कर्म करते हैं जो कि आत्मा के स्वधर्म से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए परमात्मा अनुसार सभी भ्रष्टाचारी हैं, पतित हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। परमात्मा से समझ मिलती है कि सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन वैरायटी है क्योंकि सभी के कर्म अलग अलग होते हैं। परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, इसलिए सब मनमत और परमत पर चलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए उन्हें अनाथ कहते हैं। शरीर के रूप में संतान हो या शरीर के रूप में पिता हो, सभी के पिता परमात्मा हैं और उन्हें कोई जानता नहीं, इसलिए दोनों अनाथ हैं। दोनों को पारलौकिक पिता की श्रीमत पर चलने की जरूरत है। पतित पावन सदगति दाता परमात्मा है और सिर्फ वे ही हमें राइटियस मत दे सकते हैं। रावण रूपी देह अभिमान और विकार जब बुद्धि में घर बना लेते हैं तो मनुष्य आत्माएं बेसमझ बन जाती हैं। रावण के वश होकर शोक वाटिका में आ जाते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं, दुखी और शांत होते रहते हैं, लेकिन कारण न जानने के कारण निवारण नहीं कर पाते हैं। देवकुल की आत्माएं जिन्होंने कभी सुख खनेरे का अनुभव किया होता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस असीम सुख शांति का अनुभव किया होता है, उनमें पुनः उनकी चाहना जागृत होती है तो कलयुगी जीवन से दुखी होकर वे सबसे पहले परमात्मा को पुकारते हैं। भक्ति का पाठ उनका पूरा होता है तो उनमें सत्य को जानने की चाह उठती है और विकार की दुनिया से वैराग आता है। खुद को शिवोहम कहना, परमात्मा को सर्वव्यापी अर्थात कण कण में कहना, आत्माओं को गिरती कला में लेकर जा रहा है। पवित्रता के सागर परमात्मा कण कण में होते तो आज दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अन्य बुराइयां न होती। भगवान को पत्थर में कहकर मनुष्य आत्माएं खुद ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सही और गलत में अंतर अनुभव नहीं होता है। शूद्र से ब्राह्मण पवित्रता की प्रतिज्ञा कर बनते हैं, लेकिन जो प्रतिज्ञा कर पूरा निभाते हैं वे सच्चे ब्राह्मण की लिस्ट में आते हैं। वे ही संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं, अवस्था में वे ही फिर देवता बनते हैं। नॉलेज को अमृत
नॉलेज का अमृत धारण कर हमें मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र बनना है। व्यक्त देश अर्थात इस साकार दुनिया में आकर परमात्मा व्यक्त दादा लेखराज अर्थात कृष्ण की आत्मा के साधारण तन का आधार लेकर उनका नाम ब्रह्मा रखकर ज्ञान देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा रथ बनकर पुरुषार्थ एक्यूरेट करते हैं, स्वयं को परिवर्तन कर फरिश्ता बनाते हैं, अव्यक्त होकर भी पाठ बजा रहे हैं। सबसे पहले विधि पूर्वक चलकर हम आत्माओं के लिए फॉलो करना सहज कर देते हैं। संगम युग में ही हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, मायाजीत विकर्माजीत कर्मातीत फरिश्ता बनना है। जब ऐसा बनते हैं तब भविष्य में पावन दुनिया में जाते हैं। काम विकार और क्रोध हिंसा है, इन दोनों को स्थूल और सूक्ष्म रूप में चेक कर इनसे हमें मुक्त होना है। ये हिंसाएं हम आत्माओं को आदि मध्य अंत दुख देती हैं। समझ देकर परमात्मा इनसे मुक्त होने की समझ देते हैं। भक्ति करते हुए भी गिरावट होती जा रही है। सच्ची सुख शांति नहीं है कि सच्ची तस्वीर दिखाकर परमात्मा पुरानी दुनिया की रीति रस्मों से वैराग दिलाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि अति पतित दुनिया का विनाश होना है। दिखाई देने वाले भिन्न भिन्न रोल का पाठ समाप्त होना है। इसलिए दिखाई देने वाले शरीर और संबंध को बुद्धि से भूलना है। सभी को आत्मा रूप में देखना है और मुझ और एक परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाकर उन्हें याद कर सभी के साथ यथार्थ संबंध निभाकर सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं। सभी के साथ जो दैहिक अटैचमेंट है उससे मुक्त हो सकेंगे और इसी अभ्यास से अंत में एक परमात्मा की याद में हम सब रह सकेंगे। बेहद का त्याग, बेहद का संन्यास, अपनी देह की अटैचमेंट से मुक्त परमात्मा ही आकर करवाते हैं। तीसरा नेत्र खोलकर अर्थात समझ का नेत्र देकर पुनः परमात्मा भारत को पवित्र खंड बना रहे हैं। ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन बना रहे हैं अर्थात विस्मृत आत्माओं को स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। अपवित्रता की दुर्गति से निकालकर पवित्रता द्वारा सद्गति की तरफ लेकर जा रहे हैं। स्मृति में हमें सदा रखना है कि हम सब ईश्वरीय औलाद हैं। आत्मा रूप में हम सब सदा ही निराकार परमात्मा की संतान हैं। लेकिन जब जीव आत्मा है तो वर्षा लेने के लिए परमात्मा ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं और फिर उनके द्वारा हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और खुद ग्रैंडफादर के रोल में आ जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, इसलिए दादा का रोल निभाकर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा हम सभी को वर्षा देते हैं, हर एक के पुरुषार्थ के अनुसार। देवता दैवी गुणों वाले होते हैं, देवता आत्म अभिमानी होते हैं। देवताओं की अकाले मृत्यु नहीं होती। 150 वर्ष के बाद आत्माएं शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये सारी विशेषताएं परमात्मा अभिमानी और आत्म अभिमानी होकर हमें संगम युग में ही धारण करनी है। इसी के लिए हमें संगम युग का एक्स्ट्रा समय मिला है। आत्मा को जानना, आत्मा के स्वधर्म में रहना, परमात्मा को यथार्थ जानना शुद्ध अभिमान है। जो निरंतर रहे तो श्रीमत पर चलकर हम सब देह अभिमान से संपूर्ण मुक्त हो सकते हैं। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल के चमत्कार दिखाना रावण की मत है। परमात्मा राइटियस विधि के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी सिखाते हैं जो जन्म जन्मांतर चलती है। कलयुग में हम बचपन से ही सीखते हैं औरों को अपने दुख के लिए दोष देना। बचपन में बच्चे चलते फिरते गिरते हैं, रोते हैं तो अक्सर बड़े उन्हें चुप कराने के लिए कभी धरती को तो कभी कोई वस्तु को मारकर कहते हैं कि इनकी वजह से आप गिरे, तो उनकी पिटाई करते हैं। बचपन से ही औरों को दोष देने की नींव पड़ जाती है। जब बड़े होते हैं, अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को अपने दुख का कारण समझते हैं कि परमात्मा ने ही हमें दुख दिए हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये कलंक है जो हम सब उन पर लगाते हैं अज्ञानता में। ऐसा कहते हुए भी दुख में उन्हें पुकारना, रहम करने को, क्षमा करने को कहना सबूत है इस बात का कि परमात्मा दुख नहीं देते हैं बल्कि सुख देते हैं, रहम करते हैं, क्षमा करते हैं। हम आत्माओं से बात कर परमात्मा हम आत्माओं की भूलें बताते हुए अनादि आदि स्मृति दिलाते हुए फिर से भूलों को करेक्ट कर अच्छा बनने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। भक्ति में भटकन है, इसलिए खुद ही भगत गाते हैं कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु निराकार परमपिता परमात्मा है। जब वे ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सारे ड्रामा का राज बताकर हम आत्माओं को प्रकाश में लाते हैं। सचखंड और झूठखंड का राज बताते हैं, समझाते हैं कि ऑर्फन्स के झूठखंड का लड़ाई झगड़ों के द्वारा अंत होगा।
सृष्टि परिवर्तन के पहले परमात्मा कहते हैं कि अपना तन मन धन सब सफल कर लो। ईश्वरीय संतान हैं हम, रुद्र ज्ञान यज्ञ के हम रक्षक हैं, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि मेरे मत पर चलो। श्रीमत पर चलने वाले ही यज्ञ रक्षक बन सकेंगे। माया सदैव ही श्रीमत के विपरीत चलने को कहेगी, इसलिए खबरदार रहना है। चित्त पर सिर्फ श्रीमत की छाप लगी हुई हो। दृढ़ता से श्रीमत पर चल खुद पर रहम करना है। आत्मा पर ही संकल्प बोल कर्मों के लेप छेप लगते हैं और शरीर द्वारा आत्मा को भुगतान करना ही पड़ता है। इसलिए याद से और श्रीमत पर चलकर आत्मा को पुनः सच्चा सोना बनाना है, अर्थात पवित्र बनाना है। आत्मा सच्चा सोना बनेगी तो शरीर रूपी जेवर भी आगे चल कंचन काया वाला मिलेगा। रूहानी गवर्नमेंट की सेवा पर हैं हम सब, इसलिए स्व पर फुल अटेंशन रखना है। जीवन में शिक्षाओं को धारण करना है। धारणा युक्त सेवा कर सच्चा सेवाधारी बनने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं परमात्मा, ताकि सेवा सहज भी हो और सफल भी हो। ओम शांति।